बच्चों कैसे हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखते हैं। जैसे इसमें हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, रियल नंबर, तो इरेशनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस क्या बोले हैं, यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं जब तक कि आप रुके नहीं। और कहा गया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्यारे बच्चों, अगर लगातार हम चलते रहेंगे, आप अपने पाठ्यक्रम को, सब्जेक्ट को लगातार पढ़ेंगे तो जरूर एक दिन सफलता पे जाएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। अब अभी तक हमने रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का दो तरीके का था। एक टर्मिनेटिंग था, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, रिपीट हो रहा था। लेकिन इरेशनल नंबर में प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो उसमें भी होता था, और नॉन रेकरिंग, ये रिपीट नहीं होता है, याद रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, रिपीट नहीं होता है इरेशनल नंबर में। जैसे मान लीजिए एक नंबर हो 0.1011, फिर 011, फिर 0, अब देखिए यहाँ 1 2 था, इसमें 1 3 बार आ गया, इसमें 1 4 बार आ गया। कोई रिपीट करने का क्रम ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट नहीं करता हो, उसे हम इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है, रेशनल में टर्मिनेटिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये पूरा समझ गए होंगे। अब जैसे √2 है, √2 को क्यों इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए 1.414213562, तो कोई रिपीट का क्रम नहीं है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग, भागता जा रहा है अनंत तक, और कोई इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। पाई का भी क्या होता है 3.14159265, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, इसलिए इसको भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, पाई को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। वी ऑफन टेक 20/7। हम लोग पाई को क्या करते हैं, अक्सर 22/7 ले लेते हैं, पिछले क्लास में भी लिया होगा, एज वैल्यू ऑफ पाई। बट पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, क्योंकि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में पाई इरेशनल नंबर है। बस एक एग्जैक्ट नहीं, मिलता जुलता है, मतलब पाई की वैल्यू से इसका वैल्यू मिलता है, इसलिए हम 20/2/7 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये एक इरेशनल नंबर है पाई। तो इरेशनल नंबर में क्या देखें हम कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए रेशनल बोलता है तब तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर रेशनल कहता तो कैसे निकालते ये समझिए कि 1/7 और 2/7 के बीच सपोज करो 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल तो सिंपल है, इसको क्या करिए 1/7, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 10 से कर दीजिए, 2/7 में इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, ये हो जाएगा 10/70, ये 20/70। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके और इसके बीच का कोई भी नंबर 11/70, 12/70, 13/70, सब बीच में आ जाएगा। तो रेशनल नंबर तो इसके बीच निकालना बहुत ही आसान है। अब इरेशनल नंबर अगर कह रहा है कैसे निकालेंगे, सोचिए, इसका हम आपको मेथड बता रहे हैं। इसका मेथड, अब 1/7 और 2/7 को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए।
तो 1/7 और क्या है 2/7, इसके बीच हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो 1 में 7 से डिवाइड करके देखिए, तो 7 नहीं लगेगा, 0.0, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 7 5 जा 35, 5 फिर 0 7 7 जा 49, फिर 1 पे 0। अब देखिए यहाँ से 1, अब यहाँ से ये रिपीट करेगा 7 1 जा, मतलब ये अब यहाँ के बाद रिपीट करेगा। तो इसका मतलब 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार, क्योंकि इतना फिर 142857 10 आ गया, तो ये फिर रिपीट करता रहेगा। इसका निकल गया। अब 2/7 का करके देखें हम, इसका जो तो पॉइंट डेसिमल 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, तो 1 फिर 0 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28, फिर देखिए ये 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो ऐसे ही फिर रिपीट होना शुरू होगा। तो इसका मतलब 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 पे रेकरिंग। तो ये दोनों तो रेकरिंग में निकाले, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसके बीच अगर कोई ये कहे सपोज कीजिए कि एक 0.25 है और यहाँ 0.35 लिखा हो और इसके बीच एक इरेशनल नंबर लिखना हो, तो क्या करना है? देखिए इसके बीच 0.25 और 0.35 के बीच 0.26 का अगर टर्म ले हम तो इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि 0.25 से 0.26 बड़ा होगा, 0.35 से कम होगा। तो अगर मान लीजिए 0.26 के बाद 35 035 0035 00035 इस तरह अगर हम बढ़ाते जाएं इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई क्रम में नहीं आगे बढ़ रहा है, दोनों के बीच में भी आएगा। क्योंकि देखिए 25 है 2 डिजिट तक देखा जाता है, इससे ये बड़ा है, और ये 35 है 2 डिजिट, मतलब इसके बीच ही ये आएगा। 2 डिजिट यदि इससे 2 डिजिट बड़ा हो और 2 डिजिट छोटा, इसका मतलब ये बीच में आएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी लिख दीजिए, यहाँ 0.14 है, यहाँ 0.28 है, तो बीच में कोई भी ले लीजिए, 0.21 ले लीजिए। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर डाल दीजिए, 0.01 फिर 001 0001 00001, ये सब दोनों के बीच में ही आएगा। तो बीच में भी आया, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया, 0.212 दे दिए, फिर 1001, ऐसे अपने मन से जितना लिखना हो लिखिए। 0.35 फिर 350 फिर 3500, जो मन हो लिखिए। तो दो रेशनल नंबर के बीच इस तरह हम इनफाइनाइट इरेशनल लिख सकते हैं, बशर्ते वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो इस तरह हम सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 0.47 पे बार है, तो P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे हम पहले ही इसके पिछले पार्ट में प्यारे बच्चों देख चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं कि इसको नंबर को लिख सकते हो, और 0.4 प्लस 0.07, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। या फिर 0.4 प्लस 0.7/10,
ये बार का मतलब क्या, हाँ ये बार छूट गया, ये बार होगा। हम ये बार को एकदम अलग करना चाहते हैं, तो आपका नंबर यही हो गया, इतना नंबर हुआ, ठीक है। अब पॉइंट 7 पे बार है, इसको x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू 0.777, यानी बार वाले टर्म को हम रेशनल फॉर्म में लेना चाहेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये बढ़ रहा है, अब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए, 10x इज इक्वल टू 7.777, ये इनफाइनाइट तक, तो 10x इज इक्वल टू 7 प्लस 0.7777 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 7 को अलग करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे इतना आ ही जाएगा, इसलिए अलग अलग ऐसा हम कर सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 7 प्लस, इतने को x माने हैं, ये देखिए यहाँ x माने, x इज इक्वल टू 0.7 पे बार, तो x इसको इधर लेंगे तो 9x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/9। अब ये हमारा नंबर था, तो 0.4 प्लस 0.7 बार का वैल्यू कितना आया है, 7/9, तो 7/9, और 10 इसका अपना था, तो 0.4 प्लस 7/90, तो 4 को लिख सकते हैं 4/10 प्लस 7/90, एलसीएम ले लो 90, तो 9 36 प्लस 7, तो 43/90, 43/90, तो रेशनल फॉर्म में हम लिख लिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम सेलेक्ट करके हम लिख सकते हैं, माने इसको माने थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि x किसको माने कि हमें फ़ायदा मिले। तो प्रायः जो रिपीटिंग टर्म है उसको हम x लेते हैं, और तब तक हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और चीज़ों को अलग कर लेते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, तो कोई भी, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये इरेशनल नंबर है। तो कोई भी लिख लो, जैसे √2, √5, सारे इरेशनल नंबर जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, जितना लिखना है। ये सब क्या है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब ये दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, इसका मतलब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का ये भी फॉर्म होता है। फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। जैसे अभी हम बताए थे, सेम उसी पैटर्न से 5 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे, 9 को 11 में डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे, और उसके बीच इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे चलिए हम लिख के बताते हैं 5/7 और 9/11। इरेशनल नंबर लिखना है तो 5 में 7 से डिवाइड कीजिए, 0.0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ से रिपीट हो जाएगा, 15 से 49 जाएगा 1, तो इसका मतलब 5/7 का वैल्यू आ गया 0.7142857 पे रेकरिंग, क्योंकि अब 1 0 है तो ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। इसी तरह 9/11 में डिवाइड करेंगे, 0.0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9, फिर देखिए अब 9 0 देंगे तो यही सेम आ जाएगा 9 0 वाला टर्म, तो इसका मतलब ये 0.81 है। 9/11 इज इक्वल टू 0.81 पे बार, तो 0.71 0.81 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.72, और उसके बाद आगे जितना मन हो नॉन रिपीटिंग नंबर लगा दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.05, 005, फिर 0005, इस तरह रिपीट करा दीजिए।
क्योंकि 0.71 0.81 के बीच अगर 0.72 लेते हैं तो इसके बीच ही आएगा, चाहे इसके आगे जितना भी नंबर हम बढ़ा दें। जैसे मान लो 0.6 और 0.7, 0.6 का मतलब मान लो 60 पैसा, 60 पैसा, ये 70 पैसा। तो 0.6 के बीच अगर यहाँ कोई भी लिखते हैं हम 0.652, तो इससे और इसके बीच में ही आएगा वो। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो प्रैक्टिस सेट हम दिए हैं इसको दोबारा अपने से लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।